Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Are logical problems confusing you? Complex questions देखते ही दिमाग blank हो जाता है. Don't worry because after this series, logical problems will become one of your strongest topics इंशाल्लाह. In this complete lecture series, हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे using smart tricks, hidden clues and exam focused methods to make concepts crystal clear. This series will not only teach you how to solve questions but how to think logically. So first thing first, subscribe to the channel, hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. Now let's begin the journey from confusion to confidence. बेटे आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होगे, खैर खैरियत होगे और अपने खर्चे पर खुश होगे। देखिए भाई, टुडे वी आर गोइंग टू डील आवर लेक्चर नंबर 17 रिलेटेड टू लॉजिकल प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह। भरपूर तरीके से इस लेक्चर के अंदर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, डील करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। मेरा बच्चा इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिए ताकि दीगर स्टूडेंट्स का भी भरपूर तरीके से फ़ायदा हो सके। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स मैंने मेरा बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1, ऑल प्रैक्टिकल नंबर्स आर इवन। सही है। सबसे पहली बात क्या कह रहा है, ऑल प्रैक्टिकल नंबर्स आर इवन। ठीक है मेरा बच्चा, ये आपके पास हो गया। अब मेरा बच्चा क्या कह रहा है आपसे, देखो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसकी डिटेल बहुत लंबी है। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर्स की क्या कह रहा है, सिंपल सी बात, क्वेश्चन के अंदर जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जस्ट उसके ऊपर रहेंगे। ठीक है, बताने को तो बहुत सारी चीजें होती हैं मेरा बच्चा। देखो ऑल प्रैक्टिकल नंबर्स आर इवन। ठीक है, क्या कह रहा है, इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है, जो कि बिल्कुल सही कह रहा है वैसे। देन द ट्रू स्टेटमेंट इज, यानी सिंपल सी बात कह रहा है, बोल रहा है ये ट्रू नहीं है कि सारे प्रैक्टिकल नंबर्स इवन है। ठीक है, तो मुझसे एक बात पूछ रहा है, कह रहा है एग्जामिनर कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका अपोजिट क्या होगा। ठीक है, यानी इसका अपोजिट जो होगा और नेगेशन जो होगा वो सच होगा। ठीक है मेरा बच्चा, ऑल प्रैक्टिकल नंबर्स आर इवन, इसको नेगेट करो। ठीक है, इसकी अपोजिट स्टेटमेंट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, सिंपल तरीके से, ऑल प्रैक्टिकल नंबर्स आर इवन। भाई आप क्या कह दो, इसको नेगेट अगर करना चाहो तो कैसे होगा, देखो ऑल प्रैक्टिकल नंबर्स आर नॉट इवन। बात क्लियर हो गई। तो बेटा जब मैंने नेगेट किया तो मेरे पास क्या स्टेटमेंट बन गया, ऑल प्रैक्टिकल नंबर्स आर नॉट इवन। तो इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हो, सिंपल तरीके से इसका मतलब होगा सम प्रैक्टिकल नंबर्स, भैया सम प्रैक्टिकल नंबर्स आर नॉट इवन। तो मेरा बच्चा जब मैंने इसको नेगेट किया तो मेरे पास क्या निकला, रिपीटिंग अगेन, ऑल प्रैक्टिकल नंबर्स आर नॉट इवन। ठीक है, यानी इसका सिंपल सा मतलब ये हो सकता है सम प्रैक्टिकल नंबर्स आर नॉट इवन, मतलब कुछ प्रैक्टिकल नंबर्स ऐसे होंगे जो इवन नहीं होंगे। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा भैया, ये तुम्हारे पास करेक्ट होगा। कौन सा, बोलो, ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया मेरा बच्चा, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। भाई ऑप्शन है तो सिंपल है ना, ऑल प्रैक्टिकल नंबर्स आर ऑड कह रहे हैं ना, तो ये जरूरी थोड़ी हो सकता है कुछ इवन हो और कुछ ऑड हो। ठीक है, और ये आपके पास करेक्ट है बिल्कुल। फिर क्या कह रहे थे तीसरे के अंदर कि सम प्रैक्टिकल नंबर्स आर इवन, ये भी नेसेसरीली ट्रू नहीं है, और ये जो डी है ये भी नेसेसरीली ट्रू नहीं है। ठीक हो गया जी, तो इट मीन्स आपके पास जस्ट ऑप्शन जो बी है, जस्ट ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट होगा। सही है जी, ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास सही तरीके से सामने आ जाए। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। जी, हाउ इज अली रिलेटेड टू मुस्तफ़ा। अली और मुस्तफ़ा क्या रिलेशन बनेगा, क्या कनेक्शन है इनका। अगर अली क्या कहता है, अली कहता है मुस्तफ़ा की जो वालदा है ना, मुस्तफ़ा की जो वालदा है इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। ठीक है, मेरी नानी की क्या है, इकलौती बेटी हैं। ठीक है, मेरी नानी की क्या है, इकलौती बेटी हैं, ऐसा ही होगा ना। अब देखो होगा क्या, सीन सिंपल सा है। मुझे एक बात बताइए, सीन बहुत बच्चों वाला है। भाई मुस्तफ़ा की जो मदर हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, मुस्तफ़ास मदर। समझ आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, मुस्तफ़ास मदर।
मुस्तफ़ा की जो वालदा हैं चाइल्ड हैं किन की? चाइल्ड ऑफ, बोलो, चाइल्ड ऑफ अलीस ग्रैंड मदर। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, ओनली चाइल्ड बोला उसने, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना दो चीज़ें ध्यान में आ सकती हैं, इसलिए उसने खुद क्लियर किया एग्जामिनर ने कि भैया ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, मुस्तफ़ा की जो वालदा है वो अली की नानी की इकलौती बेटी हैं। अली की नानी की, रिपीटिंग अगेन, अली की नानी की जो इकलौती बेटी है वो कौन है? मुस्तफ़ा की वालदा। अरे भाई, तो मुस्तफ़ा और अली का रिलेशन क्या हुआ? बोलो, मुस्तफ़ा और अली का रिलेशन क्या हुआ? मुस्तफ़ा और अली का रिलेशन ज़हन में रखना, मुस्तफ़ा एंड अली क्या हो जाएंगे आपस में? ब्रदर। ठीक हो गया मेरा बच्चा? बोले हाँ या ना। देखें यहाँ पर ना यही रिलेशन बनेगा और यही राइट पॉसिबल आंसर होगा। अब मैं क्लियर करता हूँ कि दो आपके पास ना जहन में जवाब आ सकते हैं, ठीक है? वो क्लियर करता हूँ मैं। देखो, आपके पास सबसे पहली बात ब्रदर है, ठीक है, ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर है। बाकी एक बात जहन में रखिएगा, अंकल तो हो ही नहीं सकता, फादर तो हो ही नहीं सकता। अब बी आपके पास करेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी क्या है, इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा उसने मेंशन कर दिया है कि मुस्तफ़ा की जो मदर है इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। अगर वो जस्ट कहता चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर तो ब्रदर भी हो सकता था, कजन भी हो सकता था। भाई हो सकता है ना कि भाई आपके पास क्या हो जाता, आपके पास खाला का रिलेशन हो जाता, ठीक है? यानी आपके पास अली और मुस्तफ़ा क्या हो जाते, आपके पास अली की वालदा और मुस्तफ़ा की वालदा, हो सकता है दोनों बहनें हो जाती। तो उस केस के अंदर आपके पास दोनों क्या हो जाते, कजन। लेकिन अभी क्या है, जस्ट आपके पास ऑप्शन ए राइट पॉसिबल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मुस्तफ़ा की जो वालदा है वो इकलौती बेटी है अली की नानी की। बात क्लियर हो गई? तो अली और मुस्तफ़ा क्या हो जाएंगे, आपस में भाई भाई हो जाएंगे। ठीक हो गया जी? तो ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। जी मेरा बच्चा, एज प्रॉब्लम्स, बोलो भाई, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। फादर इज 5 years ओल्डर देन ट्वाइस हिज सन्स एज। ठीक है, बहुत बच्चों वाला सवाल कर रहा है। क्या कह रहा है? फादर इज 5 years ओल्डर देन ट्वाइस हिज सन्स एज। अब सबसे पहली बात, फादर के लिए ना मैं एफ कह रहा हूँ और सन के लिए एस। बाय द वे, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड भरपूर किस्म की प्लेलिस्ट मौजूद है। 5 लेक्चर्स मैंने करवाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस मैंने उसमें सॉल्व करवाए। तो किसी को अगर डिटेल के अंदर पढ़ना है, ठीक है, तो भाई आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। ठीक है जी? फादर और सन। अब देखो, फादर आपके पास क्या 5 years ओल्डर, मेरा बच्चा मैंने तफसील से पढ़ा हुआ है इसलिए यहाँ मैं डायरेक्ट जाऊँगा। फादर इज 5 years ओल्डर देन ट्वाइस इज सन एज। अब सन बताओ मुझे, सन को लेट सपोज मैं क्या कह देता हूँ, एक्स। फादर को क्या कहना पड़ेगा, ट्वाइस इज सन एज। ट्वाइस का मतलब दुगना, ठीक है? तो फादर क्या हो जाएगा, 2x। मेरे बेटे आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ द सन इज 12। ठीक है, सन कितने ईयर्स का है, बोलो, सन कितने साल का है, 12 साल का। अब मुझे बात बताओ, 2x की वैल्यू आ सकती है, ये आ जाएगा 24। क्या ये करेक्ट आंसर होगा? ना। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने जस्ट ये निकाला है, ट्वाइस इज सन एज। मेरा बच्चा 5 years और बड़ा है, 5 years ओल्डर देन ट्वाइस इज सन एज। पहली बात हमने क्या किया कि ट्वाइस इज सन एज हमने 2x निकाल लिया, उसके बाद फिर आप +5 करोगे तब आपके पास फादर की एज आएगी। भाई फादर क्या है, फादर आपके पास है, देखो, 2x +5, यही होगा ट्वाइस इज सन एज प्लस 5 years ओल्डर। तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू क्या है, 24 प्लस का 5। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, f इक्वल्स टू 29 ईयर्स। ठीक हो गया? बहुत सिंपल तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया और बहुत ही बेहतरीन किस्म का टॉपिक है ये। और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन के रिजल्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरा बच्चा, फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। जी मेरा बच्चा, पी एंड क्यू आर एम्स पेरेंट्स, एम एंड एन आर सिबलिंग्स, क्यू इज एन्स मदर, व्हाट इज पी टू एम। देखो मुझे एक बात बताओ, पी और क्यू क्या है, एम्स के पेरेंट्स हैं, ठीक है? अच्छा, एम के पेरेंट्स कौन है, वालिदैन कौन है, पी और क्यू। अब एम और एन आर सिबलिंग्स, क्यू इज एन मदर, ठीक है? क्यू क्या है, क्यू आपके पास मदर ऑफ एन है। तो भाई जब एम और एन सिबलिंग्स हैं,
ठीक है। तो सिंपल तरीके से जब क्यू एन की मदर होंगी तो क्यू आपके पास एम की भी मदर काउंट होंगी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्यू आपके पास सिंपल मदर ऑफ एम और एन। तो भाई जब क्यू हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्यू मदर है एम की और एन की, तो पी आपके पास कौन हो जाएंगे? पी आपके पास सिंपल तरीके से फादर ऑफ एम। बात क्लियर हो गई? तो यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर, कह रहा व्हाट इज पी टू एम, पी और एम का क्या रिलेशन आपस में? तो हमने बता दिया कि क्यू तो मदर है और पी क्या है? फादर ऑफ एम। ये आपके पास क्या हो जाएगा? राइट पॉसिबल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मेरा बच्चा, जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना कि सर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मेरा बच्चा आई होप सो कि अब आपके लिए आसान हो गए होंगे, इसलिए अपने सर्किल में लाजमी इन लेक्चर्स को शेयर अप कीजिएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, भरपूर तरीके से समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।